भैया वकील साहब, हम तो हैं लड़के वाले, हमने तो दहेज लिया था, ठीक है, और अब मेरी बहू से मेरी बात बिगड़ चुकी है। अब मेरी बहू ने मेरे पूरे परिवार पे केस ठोक दिए हैं, अपने सारे दहेज उत्पीड़न से लेके सब कुछ। तो अब ये बताओ कि हमने तो सच में दहेज लिया था, तो क्या हमको भी कुछ जेल वेल के चक्कर कुछ काटने पड़ सकते हैं क्या? ये एक लड़के वालों का सवाल था मुझसे, तो अब आंसर सुनो इसका। एक बंदा है ए, उसने दहेज लिया था, और एक बंदा है बी जिसने दहेज नहीं लिया था। मान लो दोनों की बीवियों से बात बिगड़ जाती है और दोनों की बीवियां दहेज उत्पीड़न का केस अपने पतियों पे लिखा देती हैं, तो मुझे एक बात बता दो कि इसमें उन दोनों की लाइफ में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हम जानते हैं कि जहाँ पर पति ने कोई दहेज नहीं मांगा था, फिर भी पति जो हैं जेल गए हैं, पति जो हैं उनको उत्पीड़न सहना पड़ा है। और कई केसेस में भी जो होता है कि पतियों ने दहेज मांगा है और फिर भी उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि अगर हमने दहेज ले लिया तो हमारे केसेस में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, और हमने दहेज नहीं लिया तो हमारे दहेज के केस में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और एट द एंड ऑफ द डे आई नो मेनी पीपल कि जिन्होंने दहेज नहीं लिया था लेकिन वो जेल गए हैं, और आई नो पीपल पर्सनली कि जिन्होंने दहेज लिया है और वो जेल नहीं गए हैं। सो ठीक है, सो वॉट कम्स आफ्टर ऑल दिस? लीगल स्ट्रैटेजी। आप कैसे अपनी लीगल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप कैसे अपनी केस को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, और कैसे आप अपनी जान छुड़ा के कोर्ट से निकलते हैं। दैट्स इट। आपने दहेज लिया था नहीं लिया था, दैट डजेंट मैटर एट ऑल नाउ। अब आपका ये फोकस होना चाहिए कि अब हम इस झंझट से बच के निकले कैसे। दैट्स ऑल। थैंक यू।